वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मित्र एसबी में। तो हमने लाइव क्लास की थी, वहाँ इसको कवर किया था, लेकिन लाइव क्लास अच्छे से हो नहीं पाई, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से इसको अलग से ले लिया। बाकी हम लाइव क्लास में इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अच्छे से लाइव क्लास चूँकि हो नहीं पाई थी तो मैंने इसको अलग से ले लिया। तो ये हिंदी पेडागोजी का पहला टॉपिक है। हिंदी पेडागोजी का ये कौन सा टॉपिक है? पहला टॉपिक है कौन सा? हिंदी पेडागोजी का, हिंदी शिक्षा शास्त्र का पहला टॉपिक है। यहाँ से हमारी हिंदी की शिक्षा शास्त्र शुरू होती है। टोटल 8 टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक दिन मतलब 2 वीडियोज़ में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 टॉपिक हैं और 8 टॉपिक कंप्लीट होने में लगेंगे अपन को 16 टॉपिक। 16 टॉपिक लगेंगे अपन को, मतलब 16 वीडियो लगेंगे। 16 वीडियो में आपके 8 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। एक टॉपिक 2 वीडियो लगेंगे। तो इस प्रकार 8 टॉपिक कंप्लीट होने में 16 वीडियो लगेंगे और लगभग 6-7 दिन में ये हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? अधिगम और अर्जन की। अधिगम क्या है और अर्जन क्या है, लर्निंग क्या है और एक्विजिशन क्या है। आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और 2 क्लास रहेंगी हमारे इस टॉपिक की और 2 क्लास में हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, फिर और अंदर भी इसको पढ़ेंगे कि अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या बताया है और क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। हम दूसरी और तीसरी भाषा सीखने के लिए अधिगम करते हैं या अर्जन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम 100 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि भाषा अधिगम और अर्जन यह स्पष्ट करता है कि बच्चे किस प्रकार से भाषा को सीखते हैं। सबसे पहले भाषा अर्जन और भाषा अधिगम हमें क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं कि बच्चे किस प्रकार से किसी भाषा को सीखते हैं और वह किस प्रकार उनकी पर्सनालिटी को, उनके सामाजिक विकास को और उनके आचार विचार को, मतलब उनके आचरण को या उनके चारित्रिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन यह क्लियर करता है कि बच्चा किस प्रकार भाषा को सीखता है, वह किस प्रकार उनके व्यक्तित्व को यानी कि उनकी पर्सनैलिटी को, उनके सामाजिक स्थिति को, उनके सामाजिक विकास को, उनके आचार विचार को, उनके चारित्रिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन उनके भाषा अधिगम को कैसे प्रभावित करती है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से यह भी स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से यह भी स्पष्ट होता है, यह भी एक बात एक और क्लियर होती है कि बच्चों में भाषाई विकास किस अवस्था में कितना होता है। भाषा अधिगम से और भाषा अर्जन से, भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए कि इसके फायदे क्या हैं। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से यह भी क्लियर होता है कि बच्चों में भाषाई विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस अवस्था में, किस स्टेज में कितना होता है। शैशव अवस्था में कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना होता है और किशोर अवस्था में कितना होता है। भाषा सीखने की आदर्श परिस्थितियाँ क्या हैं? आदर्श परिस्थितियों का अर्थ है अच्छी परिस्थितियाँ क्या हैं भाषा सीखने के लिए। किसी को अच्छी भाषा सिखानी है तो कौन कौन सी अच्छी परिस्थितियाँ उपलब्ध करानी होंगी, कैसा वातावरण उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद भाषा अर्जन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ये प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आया है कि भाषा की जो प्रक्रिया है या भाषा अर्जित करने की जो प्रक्रिया है ये कब तक चलती है। ये जन्म के बाद से प्रारंभ होती है। ये जन्म के बाद 2-3 वर्ष में बालक बोलना सीख जाता है। तो जन्म से प्रारंभ होती है, जन्म से प्रारंभ होती है और जीवन भर चलती है भाषा को अर्जित करने की प्रक्रिया। हम समाज से, लोगों से भाषा अर्जित करते रहते हैं। पहले हम सामान्य सी भाषा परिवार में बोलना सीखते हैं और फिर हम उस भाषा को बहुत अच्छे तरीके से बोलना सीख जाते हैं। अच्छा हमारा शब्दकोश हो जाता है। हम सामान्य शब्दों का प्रयोग ना करते हुए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसके बाद जिसे व्यक्ति अपने परिवेश का अनुकरण करके उसमें निरंतर दक्षता प्राप्त करता जाता है। मैंने आपको बताया कि निरंतर दक्षता प्राप्त करता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जन्म के बाद 2-3 वर्ष में आपने सामान्य सी भाषा बोलना सीखी, उसके बाद शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में आपने थोड़ी और अच्छी भाषा सीखी। इसके बाद आप
और बड़ी होती चली जाती है और अच्छी भाषा पे आपकी पकड़ हो जाती है, अच्छी शब्दावली पे आपकी पकड़ हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से बोलना सीख जाते हैं। तो जिसे व्यक्ति अपने परिवेश का अनुकरण करके उसमें निरंतर दक्षता हासिल करता जाता है। इसके बाद जबकि भाषा अधिगम भाषा सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो भाषा अर्जन का मतलब होता है आप अपने परिवार से, आप अपने समाज से, आप अपने आसपास के लोगों से, आप अपने आसपास के वातावरण से, आप पुस्तकालय जाते हैं तो वहाँ, आप खेल के ग्राउंड में जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो आप इन सब जगह जाके दोस्त यार रिश्तेदार जिन सब के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, तो जो भाषा आप ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती, वो ऑटोमेटिक आप अपने समाज से, परिवार से सीख जाते हैं। उसको हम कहते हैं भाषा का अर्जन करना। और भाषा का अधिगम क्या है? भाषा का अधिगम ये है कि जैसे हिंदी, यदि हम भारत में रहते हैं तो हिंदी हमने जन्म से ही सीखी है, तो हिंदी तो हो गया भाषा का अर्जन। और अंग्रेजी यदि हमें सीखना है तो हमें विद्यालय जाना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इंग्लिश में थोड़ा सा बोलना भी पड़ेगा, लोगों के साथ बात भी करना पड़ेगा, तो फिर हम इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इंग्लिश सीखना हो गया हमारा भाषा का अधिगम, और हिंदी जो हमने जन्मजात सीख ली है वो हो गया हमारा भाषा का अर्जन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भाषा का अर्जन और भाषा का अधिगम दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। भाषा का अर्जन, भाषा का अर्जन जन्मजात होता है। हम जन्म से ही भाषा सीख के आते हैं। हम जन्म के 2-3 वर्षों से भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, और जो भाषा हम सीखते हैं या जो भाषा हम अर्जित करते हैं वो हम परिवार से, समाज से अर्जित करते हैं, दोस्त या रिश्तेदार से अर्जित करते हैं। तो वो तो हो गया हमारा भाषा का अर्जन। और भाषा का अधिगम क्या है? जब हम किसी भाषा को सीखते हैं, जैसे हम इंग्लिश को सीखेंगे तो वो इंग्लिश सीखना हमारा क्या है? भाषा का अधिगम है। जब हम कोई दूसरी भाषा है, कोई तीसरी भाषा सीखते हैं तो उसको हम भाषा का अधिगम कहते हैं। पहली भाषा जैसे आपकी हिंदी हो गई तो उसका आपने अर्जन कर लिया, वो आपको किसी ने बोलना नहीं सिखाई थी, आप अपने परिवार में ही सीख गए, आप अपने समाज के लोगों को देख के ही सीख गए, उनका अनुकरण या नकल करके ही सीख गए। तो हिंदी तो पहली भाषा हो गई। जब दूसरी और तीसरी भाषा जैसे इंग्लिश और संस्कृत आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, भाषा का अधिगम। तो अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम फिर से डिस्कस करेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके प्रति आप उस पर कितना फोकस करते हैं, कितने उसके प्रति एक्टिव रहते हैं, कितने सक्रिय रहते हैं, ये दर्शाता है कि चीज़ें आपने कितनी सीखी हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जन्म के बाद से ही आप सीखना शुरू करते हो, जीवन भर सीखते हैं। और भाषा का अर्जन भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं वो जीवन पर्यंत चलते हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। ज्ञान अर्जित हम कैसे करते हैं? हम भाषा के द्वारा जो सीखते हैं, हम भाषा के द्वारा जो सीखते हैं और उसके माध्यम से ही हमारे ज्ञान का निर्माण होता है, हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में है सिडनी प्रेसी की परिभाषा, जिसको आप में जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं PDF भेज दूंगा, तो सिडनी प्रेसी की आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि परिभाषा उतनी ज़्यादा सीटेट में पूछी नहीं जाती, तो मैं उनको उतना ज़्यादा ना पढ़ाने का है, मतलब समझाने की जो चीज़ें हैं मैं आपको वो बस समझाता हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं आप PDF के माध्यम से पढ़ लें। इसके बाद अब है कि अधिगम। तो अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, व्यक्तित्व का यदि सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है पर्सनालिटी का, तो आपको अधिगम करना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं अपनी लाइफ के कि हमें लाइफ में ये करना है, और चीज़ें आप सीखते हैं तो आपको वो लक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपकी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आपका जो व्यक्तित्व है उसका बहुत अच्छा विकास भी होता है सीखने के माध्यम से। तो आपसे कोई छोटा हो, आपसे कोई बड़ा हो, हमें सबसे सीखना है, क्योंकि सीखने से हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है और सीखने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जिससे भी बने उससे सीखना है, चाहे वो हमसे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। इसके बाद रटकर यदि आप विषय वस्तु को सीखते हैं, यहाँ क्या लिखा? रटकर रॉट लर्निंग। रटकर यदि कंटेंट को याद करते हैं तो उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे, उसको हम सीखना नहीं कहेंगे, उसको हम नहीं कहेंगे कि आपने कुछ सीखा है। यदि रटकर आपने चीज़ें सीखी हैं
तो हम उसको नहीं कहेंगे कि आपने कुछ सीखा है। एनसीएफ 2005 भी कहती है कि रटकर यदि आप सीखते हैं तो उसको हम सीखना नहीं कहते, वो सीखने की प्रक्रिया नहीं है और हमें बच्चों को रटना नहीं सिखाना है। तो रटकर विषय वस्तु को याद करने को सीखना नहीं कहा जाता का। यदि छात्र किसी विषय वस्तु को ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने, ज्ञान के आधार पर वह कुछ चीज़ें सीखता है और अपने व्यवहार में जैसे परिवर्तन करता है, अपना व्यवहार जैसे वो अच्छा बना लेता है परिवर्तित करके, पहले उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, अब उसने ये सीखा कि हमें लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, तो उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और उत्पादन करने मतलब किसी नई चीज़ का निर्माण करने और ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने, प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें जो उसने सीखा है, जैसे उसने सीखा कि हमें ईमानदार रहना चाहिए और फिर वो ईमानदारी दिखाता है व्यवहारिक जीवन में दूसरों के साथ, फिर वो ईमानदारी दिखाता है। उसने सीखा कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए और फिर दैनिक जीवन में वो लोगों की हेल्प करके दिखाता है। तो ये क्या है? ये उसने चीज़ें सीखी हैं और दैनिक जीवन में वो प्रयोग भी कर रहा है और उसने सीखा कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ और वो अपने खराब व्यवहार को परिवर्तित करके, परिवर्तन लिखा ना यहाँ शब्द परिवर्तन, तो वो अपने खराब व्यवहार को परिवर्तित करके अच्छा व्यवहार करना सीखता है। तो उसने परिवर्तन तो किया, उसने कई चीज़ें खोजी, कई चीज़ों का निर्माण किया, तो ये तो उत्पादन करना हो गया। इसके बाद उसने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग भी वो कर रहा है या करने में सक्षम हो गया है, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जाएगा और तभी कहा जाएगा कि उसका अधिगम हुआ है। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों, इससे पहले ही उन्हें पढ़ा दिया जाए। बच्चे मानसिक रूप से सीखने से तैयार हों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा है, 2.5 या 2 वर्ष का बच्चा है, 2 या 2.5 वर्ष का बच्चा है और उसके माता पिता उसको विद्यालय में भेजना प्रारंभ कर देते हैं। उसके माता पिता 2-2.5 वर्ष के बच्चे को विद्यालय भेजना प्रारंभ कर देते हैं और फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन करा देते हैं। बच्चा चीज़ें याद तो कर लेता है, रट लेता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये बाद की अवस्थाओं में उसके सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। ये बाद की अवस्थाओं में, बाद की अवस्थाएं मतलब 2 या 3 वर्ष का हो गया है, बाद की अवस्थाएं मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तो बाद की अवस्थाओं में उसको उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति है या सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो हो जाते हैं, उस बच्चे को, मासूम से बच्चे को बहुत सारी चीज़ें याद तो हो जाएंगी, लेकिन उसको पता ही नहीं होगा कि इन चीज़ों का अर्थ क्या है, उसको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, वो बस उन चीज़ों को याद कर लेगा, रट लेगा, क्योंकि उम्र तो उसकी कम है, 2.5-3 वर्ष है और वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है और उससे पहले ही उसके माता पिता के द्वारा उसको विद्यालय भेज दिया जाता है, जिसके द्वारा उसकी सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। उसे बहुत सारे कंसेप्ट याद तो हो जाते हैं, रट तो लेता है वो, लेकिन वो चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती हैं और अपने आसपास के दैनिक जीवन से वह चीज़ों को जोड़ नहीं पाता। जैसे उसको सिखा दिया गया 2.5-3 वर्ष की उम्र में कि ईमानदार रहना क्या है, ईमानदार लोग कैसे होते हैं और हमें कैसे ईमानदार रहना है, तो इस कंसेप्ट को, इस फैक्ट को वो बाकायदा याद कर लेगा, लेकिन दैनिक जीवन में वो ईमानदारी दिखा नहीं पाएगा यदि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है सीखने के लिए। तो ये हमने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। कहाँ चलती है? देखो, स्कूल में तो सीखना होता ही है, तो स्कूल के अंदर तो सीखने की प्रक्रिया चलती है और स्कूल से बाहर जब आप निकलते हैं तो आप अपने परिवार में, आप अपने पड़ोस में, आप प्लेग्राउंड में, अपने दोस्तों के घर, आप रिश्तेदारों के साथ, आप सभी जगह सीखते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, वो स्कूल के अंदर भी होती है और स्कूल के बाहर भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में सीखते हैं, आप स्कूल में भी सीखते हैं और स्कूल से बाहर भी सीखते हैं, आप दोनों जगहों पर सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया दोनों जगहों पर चलती है और जीवन पर्यंत चलती है। ये एज इट इज़ लाइन आपके एग्जाम में आ रखी है। और अगला है कि सीखने की प्रक्रिया किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपको यदि कोई सिखाने वाला नहीं है तो उसके बाद भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई सिखाने वाला ही हो। तो सीखना किसी की मध्यस्थता मतलब कोई आपको सिखाने वाला हो, तो सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने से सामाजिक संदर्भ और संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से? इसका अर्थ ये हुआ कि आप बहुत अच्छे मतलब वेल एजुकेटेड जो लोग हैं उनके साथ टच में रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे आप सलाह मुशायरा लेते हैं,
उनसे आप गाइडेंस मांगते हैं, मतलब अच्छे लोग जो वेल एजुकेटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके साथ आप बातचीत करते हैं। और अधिक सक्षम जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ संवाद करते हैं। तो ये क्या होता है कि विद्यार्थियों को उनके स्वयं के प्रति उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देता है। इसका मतलब जैसे अभी आजकल ऐड आती है टीवी में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐड देते हैं कि स्कूल के बच्चों को यदि आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो हर एक बच्चे को आप 10 मिनट कॉल करिए और उससे बातचीत करिए, उसको गाइडेंस दीजिए कि उसको लाइफ में क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, कैसे क्या करना पड़ता है। 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं उन सबको आपको 10 मिनट एक बच्चे से बात करने हो सकता है 2, 4, 8 जितने से भी आप बात कर सकें तो कीजिए। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से आप उनको बताएंगे, आप उनसे संवाद करेंगे, आप अधिक सक्षम लोग हैं तो मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, या आपका संवाद, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आप उनको अच्छे से एडवाइस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उनको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, तो आप उनसे बातचीत करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनके उच्च संज्ञानात्मक स्तर, उनके ज्ञान का स्तर, उनके सोचने समझने, उनकी स्मृति का स्तर बढ़ेगा और उनको बहुत अच्छी तरीके से कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके बाद भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है। ये तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन हमें हमारे परिवार में ही हो जाता है, हमारे समाज में ही हो जाता है। हम अनुकरण के द्वारा, हम रटके, हम नकल करके लोगों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने वातावरण में, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का, समाज का, पड़ोसियों का अनुकरण करके हम भाषा अर्जित करते हैं। और भाषा सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो भाषा से तात्पर्य वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों और भावों का संप्रेषण करता है। बालक, क्या आप खुद अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का ही तो सहारा लेते हैं? या तो आप लिख के किसी से अपनी बात कहेंगे, या बोल के किसी से अपनी बात कहेंगे, या ये मैंने निशान बनाए हैं, इन निशान के माध्यम से आप अपनी बात कहेंगे, ये मैंने चिन्ह बनाए हैं, इनके माध्यम से कहेंगे। या तो आप बोल के कहेंगे, या लिख के कहेंगे, या इन संकेतों के माध्यम से कहेंगे आप अपनी बात। इन 3 तरीकों से आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है कि या तो आप मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा, जैसे मैं आपको अभी अभिव्यक्त कर रहा हूँ चीज़ें, तो या तो आप मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपना अभिव्यक्ति देंगे, अपनी अभिव्यक्ति देंगे, एक तो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बोल के, एक संकेतों के द्वारा, ये मैंने संकेत बना रखे हैं जो, इन संकेतों के द्वारा, और तीसरा है लिखित अभिव्यक्ति द्वारा, लिख के आप अभिव्यक्ति करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बातचीत कैसी प्रक्रिया है। तो बातचीत एक मौखिक प्रक्रिया भी है और एक लिखित प्रक्रिया के अंतर्गत भी आती है बातचीत, क्योंकि बातचीत हम लिख के भी करते हैं और बातचीत हम मौखिक रूप से तो कर ही रहे हैं। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, संकेत और लिखित अभिव्यक्ति सम्मिलित है। ये संकेत मैंने बना रखे हैं, ये लिख के मैंने आपको बताया है और मौखिक रूप से मैं आपको बोल रहा हूँ। इस प्रकार अपनी आप भाषा अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं आप 3 प्रकार से। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए और समाज के साथ सामंजस्य या संतुलन स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है, वह प्रक्रिया भाषा अधिगम कहलाती है। भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन मतलब जागृत अवस्था में, जो जागृत अवस्था होती है उसको कहते हैं चेतन, और जो नींद में होता है या जागृत नहीं होता, बेहोशी की हालत में होता है, उसको हम कहते हैं अचेतन प्रक्रिया। तो सीखना एक चेतन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग दूसरी और तीसरी भाषा को सीखने में किया जाता है। जैसे आप भारत में रहते हैं तो हिंदी का तो आप भाषा का अर्जन कर लेंगे जन्म से ही, हिंदी तो आपको जन्म से बोलना ही आ जाएगा। लेकिन दूसरी और तीसरी भाषा, यानी कि आपको इंग्लिश सीखना है या आपको कोई फ्रेंच भाषा सीखना है भारत में रह के, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आपको सीखना पड़ेगा। बच्चों की अभिवृत्ति और मन की स्थिति, बच्चों की अभिवृत्ति, बच्चों की मनहा स्थिति और बच्चों की अभिप्रेरणा, बच्चा कितना मोटिवेटेड है चीज़ों को लेके, उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति है या नकारात्मक अभिवृत्ति है, मानसिक स्थिति कैसी है उसकी, सीखने के प्रति उसकी रुचि कैसी है, ये सभी चीज़ें दूसरी और तीसरी भाषा को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी और तीसरी भाषा, जैसे यदि बालक इंडिया का है, भारत का है, तो पहली तो उसकी हिंदी हो गई जिसको उसका जन्म से ही अर्जन हो गया, लेकिन दूसरी और तीसरी भाषा हो गई उसकी संस्कृत और इंग्लिश। तो अब संस्कृत और इंग्लिश को वो कैसे सीखता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी इंग्लिश को या संस्कृत को सीखने के प्रति उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति है या नकारात्मक अभिवृत्ति है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो मोटिवेटेड है इंग्लिश सीखने के प्रति या नहीं है, उसकी रुचि है या नहीं है। ये सारी चीज़ें दूसरी और तीसरी भाषा को सीखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इसके बाद भाषा अर्जन भाषा सीखने की एक सहज प्रक्रिया है। सहज मतलब स्वाभाविक, नेचुरल, नेचुरल। तो भाषा अर्जन जो है, भाषा का अर्जन जो है वो भाषा सीखने की एक सहज या स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा अपने आसपास के परिवेश में, अपने आसपास के वातावरण में दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है, दूसरों की नकल करके भाषा को सीखता है। तो भाषा अर्जन भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने रिश्तेदार से अनुकरण करके, उनकी नकल करके उस भाषा को सीख लेता है। ये होता है भाषा का अर्जन। और बालक पहली भाषा का तो अर्जन ही करता है, दूसरी और तीसरी भाषा का बालक अधिगम करता है। अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम में आप बालक को प्रयास करने पड़ते हैं। दूसरी भाषा जैसे उसको इंग्लिश और फ्रेंच सीखनी है तो उसके लिए उसको प्रयास करना होगा। बच्चे अपने वातावरण में जिस प्रकार से लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, वैसा ही वो अनुकरण करता है। अनुकरण करना मतलब एक प्रकार से नकल करना चीज़ों की। तो बच्चा अपने आसपास के लोगों को जिस प्रकार से बोलते हुए लिखते हुए देखेगा, उस वैसा ही वह अनुकरण करेगा, वैसा ही वह सीखने का प्रयास करेगा। बच्चे का यही गुण उसकी भाषाई क्षमता का विकास करता है या निर्माण करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें बच्चे को, छोटे बच्चे को सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सिखानी चाहिए, क्योंकि अब जो सिखाएंगे वैसा वो सीख जाएगा। तो भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने क्या विचार दिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन इन दोनों के, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन इन दोनों के संदर्भ में विद्वानों ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। किस विद्वान ने क्या बताया है, जीन पियाजे ने क्या बताया है, वाइगॉट्स्की ने क्या बताया है और चॉम्स्की ने क्या बताया है। तो भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र होने के बाद भी, मतलब मात्र 2.5-3 वर्ष की उम्र होने के बाद भी बच्चा बहुत जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे सीख लेता है। ये बात रहस्य बनी हुई है कि इतना छोटा बच्चा भाषा की इतनी कठिन चीज़ों को कैसे सीख लेता है, इतनी कठिन व्यवस्था को कैसे सीख लेता है। कई बार बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते न केवल एक भाषा अपितु 2 या 3 भाषाओं का अर्जन भी कर लेते हैं, 2 या 3 भाषाएं भी सीख लेते हैं। तो वैज्ञानिक कंफ्यूज हैं कि बालक इतनी जल्दी ये चीज़ें कैसे सीख लेता है। और यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं। यदि आप उनसे कहेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में बताइए, या जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताइए, अब्राहम लिंकन के बारे में बताइए, या कुछ बात कीजिए इनके बारे में, तो वो उनके बारे में भी बात करने के लिए तैयार रहते हैं, मात्र 2 या 3 वर्ष की उम्र में। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि बालक कैसे ये करना सीख जाता है, कैसे वो भाषा सीख जाता है। तो भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं पावलोव और स्किनर। पावलोव एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, एक बिहेवियरिस्ट हैं, और स्किनर भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पावलोव और स्किनर इत्यादि का मत है कि अभ्यास से, नकल से और रटने से, किस किस चीज़ से, अभ्यास से बालक भाषा प्रयोग करना सीख जाता है, नकल करने से, अनुकरण करने से सीख जाता है, और रटने से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता बालक में विकसित होती है। व्यवहारवादियों ने क्या बताया कि बालक अभ्यास से सीखता है, नकल करने से भाषा सीखता है, और रटने से भाषा प्रयोग करने की क्षमता उसमें विकसित होती है। और भाषा को व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि बच्चों को मानते हैं कोरी स्लेट। बच्चों को व्यवहारवादी कोरी स्लेट मानते हैं कि आप उस कोरी स्लेट को जो सिखाएंगे, जितना उसमें लिखेंगे उतना लिखेगा, या जितना आप उसको प्रैक्टिस कराएंगे उतना वो चीज़ें सीखेगा। तो व्यवहारवादी बच्चों के मस्तिष्क को, बच्चों के दिमाग को कोरी स्लेट मानते थे। लेकिन इसके विपरीत संज्ञानात्मक रुख अपनाने वाले, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, उस संज्ञानात्मक प्रवृत्ति को जो वैज्ञानिक मानते हैं, हम वो देखते हैं कि उनने क्या बताया है कि बालक कैसे भाषा सीखता है। व्यवहारवादियों ने तो बता दिया कि बालक अभ्यास के द्वारा सीखता है, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, बालक रट के सीखता है। लेकिन चॉम्स्की और जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की ने क्या बताया है, अब हम ये भी देखेंगे। चॉम्स्की से संबंधित 1-2 प्रश्न भी एग्जाम में आए हैं और वो पूछता ही है, रिपीटेड भी होते हैं क्वेश्चन। तो चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा मानव के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी। इनने क्या बताया कि भाषा जो है वो मानव के मस्तिष्क में, बालक के दिमाग में पहले से ही विद्यमान थी। जन्म से ही बालक भाषा को सीखने की क्षमता लेके पैदा होता है। ये किसने कहा है? ये चॉम्स्की ने कहा है। चॉम्स्की ने कहा है कि बालक जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता को लेके पैदा होता है। मानव मस्तिष्क में भाषा पहले से ही विद्यमान थी। इस कथन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है।
ये प्रश्न एग्जाम में आया है कि बालक भाषा सीखता है साथ साथ वैज्ञानिक खोज भी करता रहता है। ये कोटेशन किसने कहा है? तो ये कहा है चौमास्की जी ने कि बालक भाषा सीखने के साथ साथ वैज्ञानिक खोज भी करता रहता है, या भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ करता चला जाता है। इसके बाद एक पुस्तक लिखी थी स्किनर ने एक पुस्तक लिखी थी वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर किसकी पुस्तक थी? स्किनर की। तो स्किनर की वर्बल बिहेवियर पुस्तक का रिव्यू करते हुए 1959 में चौमास्की ने अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्म से ही होती है। यहाँ से प्रश्न बनाते हैं कि किसने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्म से ही होती है? तो ये कहा है चौमास्की जी ने। और इस क्षमता के अभाव में इस व्यवस्था को या इस भाषा की व्यवस्था को सीखने की प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती। यदि ये भाषा की प्रवृत्ति जो बालक में जन्मजात सीखने की क्षमता है, यदि वो नहीं होती क्षमता, तो बालक भाषा नहीं सीख पाएगा। ये किसने कहा है? चौमास्की ने कहा है। चौमास्की ने कहा है कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, उसके बाद हम अपने वीडियो का एंड करेंगे। प्याजे ने क्या कहा है भाषा के बारे में? प्याजे ने कहा है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। परिवेश मतलब आपका वातावरण। आप अपने वातावरण के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं, किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं समाज में, किस प्रकार रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते हैं, परिवार के साथ बातचीत करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो वहाँ कैसी बातचीत करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यदि आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से भाषा बोलना सीख जाएंगे। तो ये किसने कहा है? ये परिवेश के साथ, वातावरण के साथ यदि आप अंतःक्रिया करते हैं तो आप अच्छे से भाषा सीख जाएंगे। ये किसने कहा है? प्याजे ने कहा है। तो भाषा सीखने के क्रम में प्याजे ने वातावरण को महत्व दिया है। ये आप याद रखें कि प्याजे ने वातावरण को महत्व दिया है भाषा सीखे जाने के क्रम में। इसके बाद लास्ट है तुम्हारा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का कहा है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। बच्चा समाज के साथ जुड़ता है तो उसके कारण ही वह बालक भाषा बोलना सीखता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और इसलिए ये समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं, और इन्होंने बताया है कि बच्चा समाज के साथ जुड़ता है इसलिए वह भाषा बोलना सीखता है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली सीखता है, दो प्रकार की भाषा बोलना सीखता है। दो प्रकार की कैसी? दो प्रकार की ऐसी कि पहली आत्मकेंद्रित मतलब वो स्वयं से बात करता है। वो स्वयं से बात करता है। तुम देखना 2.5, 3 या 4 वर्ष के बच्चे को देखना, जब वो खेलता है तो वह स्वयं से बातचीत करता है, और इसी को वाइगोत्स्की ने बताया है कि आत्मकेंद्रित है, स्वयं से बातचीत करता है, किसी और से मतलब नहीं रखता, और दूसरी समाज के साथ बातचीत करता है। तो वाइगोत्स्की ने बताया है कि बालक दो प्रकार से बातचीत करता है। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है। आत्मोन्मुख बालक में क्या करता है? वो स्वयं से बात करेगा, और जबकि सामाजिक भाषा में सारी दुनिया के साथ बातचीत करेगा। तो हमने वाइगोत्स्की का भी मत पढ़ लिया, हमने जीन पियाजे का भी मत पढ़ लिया, हमने चौमास्की का भी मत पढ़ लिया कि उन्होंने बताया है कि भाषा सीखने की क्षमता बालक में जन्म से ही होती है, और हमने व्यवहारवादियों के अनुसार भी पढ़ लिया कि बालक अभ्यास के द्वारा सीखता है, नकल और रटने के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। और इसके बाद हमने ये भी सीखा कि भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में भिन्न विद्वानों के मत क्या है। अलग अलग मत हमने पढ़े, जीन पियाजे, चौमास्की, व्यवहारवादी स्किनर और पावलोव, और इसके बाद वाइगोत्स्की को भी हमने पढ़ा। इसके बाद भाषा क्या है, भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है, और भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा दूसरी भाषा और तीसरी भाषा को सीखना क्या है, भाषा अधिगम है, ये भी हमने पढ़ा। पहली भाषा को सीखना भाषा का अर्जन है, भाषा अर्जन सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा है कि भाषा अधिगम करने के लिए बच्चे को प्रयास करने की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है और भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो नेचुरल रूप से हो जाती है, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हमने ये भी सीखा कि बालक स्कूल के अंदर भी सीखता है और स्कूल के बाहर भी सीखता है। हमने ये भी सीखा कि बच्चा यदि मानसिक रूप से तैयार है तो वह चीज़ अच्छे से सीखेगा, और यदि तैयार नहीं है तो यह उसकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। हमने ये भी सीखा कि यदि आप रट के विषय वस्तु को याद कर लेते हैं तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। और हमने ये भी सीखा है कि यदि आप अधिगम करते हैं, आप चीज़ें सीखते हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और आपके जीवन में आपके लक्ष्य जो आपने निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने में आपकी मदद करता है।
और सिडनी प्रेसी की जो हमने परिभाषा थी वो हमने पढ़ी नहीं है, वो आप मैं PDF दे दूंगा तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और इस प्रकार हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और ये हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम सेकंड क्लास करेंगे। 20-25 मिनट की क्लास रहेगी और ये हमारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।